मैथमेटिक्स में हम लोग आज जो पढ़ाई करेंगे, हम लोग प्रश्नावली 10.2 की तरफ पढ़ाई करेंगे। पहले हम लोग थ्योरी की बात करते हैं। इसमें देखो, पहले तो आपको जान जाइएगा कि जब भी सदिश की बात करेगा ना, सदिश राशि के, तो आप इसको हमेशा ए आई प्लस बी जेड प्लस सी के रूप में इसको निरूपित करते हैं। पहला ये बात आपका रहेगा जब भी आपके वेक्टर के रूप में बात करेगा तब। अच्छा, इसमें जो भी कहानियाँ हैं, इस सब कहानियाँ आपके जो डिपेंड करेंगे ना, हाँ, चलाओ, हाँ, तो इसमें जो बात आपकी होगी ध्यान से समझना है। पहले बात होगी सदिशों का योग। खूब ध्यान से एकदम सीखो बाबू, इसको बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे। सदिशों का योग, जब सदिशों का योग कहेगा ना, तो जैसे रूल ये होता है ना कि आई के साथ आई को जोड़ेंगे, ध्यान रखना है, और जे के साथ जे को जोड़ेंगे, और के साथ के को जोड़ेंगे। ये हमारा रूल रहा कि आई के साथ आई को जोड़ेंगे, जे के साथ जे को जोड़ेंगे, के साथ के को जोड़ेंगे। पहला बात ये याद रखना है, आई के साथ आई को, जे के साथ जे को, और के साथ के को जोड़ेंगे। मैंने कभी भी आई और जे एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है ना, परिमाण कैसे निकालेंगे, सदिशों का परिमाण। देखो तीसरा, सदिशों का परिमाण। सदिशों का परिमाण निकालेंगे, सूत्र वही होता है ना, चलो ए का स्क्वायर कर लो, बी का स्क्वायर कर लो, सी का स्क्वायर कर लो, यही परिमाण होता है। जो भी मान दिया होगा उसको अंडर रूट कर देंगे तो इसका क्या होता है, परिमाण हो जाए। जब भी माने आपके सदिशों का परिमाण पूछेगा तो इसी तरीके से आप इसको निकालेंगे। इसको माड से प्रदर्शित करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। किससे? माड से प्रदर्शित करते हैं जब भी आपका कोई पूछे तो, ठीक है। अच्छा, एक और आपको बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी एकांक सदिश, ठीक है, या अनुदिश सदिश अगर आपसे पूछे तो हमेशा आप इसको एक ऊपर कैप से दिखाते हैं और वेक्टर ए बटा में माड में वेक्टर ए हम लोग लिखते हैं। ये भी ध्यान रखना है। माड का मतलब होता है परिमाण, माड का मतलब होता है परिमाण, ठीक है। जब भी बात करेगा तो सब लोग याद रखेंगे, ठीक है, बात समझे। चलिए, अगर आपसे कोई पूछता है, जैसे आपके कोई सवाल कोई दे दे, यहाँ पर मान लीजिएगा कि यहाँ पर मान लो x1 दे दिया, y1 दे दिया, यहाँ पर x2 दे दिया, वहाँ पर y2 दे दिया। अगर मान लो कि जो भी आपको दे दे x1 y1 x2 y2 दो दिया है, अगर यहाँ पर कहता है ना कि अदिश अनुपात बताइए या अदिश घटक बताइए, तो जब भी अदिश घटक निकालते हैं ना तो x2 में से x1 घटा लेते हैं और y2 में से y1 घटा लेते हैं। और जब अगर सदिश घटक की बात करेगा तो रूल तो यही होता है ना, x2 में से x1 घटा लेंगे लेकिन इसके साथ i हो जाएगा, y2 में से i1 घटा देंगे लेकिन इसके साथ j हो जाता है। ये रूल आपके होते हैं। अदिश घटक में x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, सदिश में x2 माइनस x1 लेकिन इसके साथ i रहेगा, y2 माइनस y1 इसके साथ j रहेगा, ठीक है ना। और तब हम लोग पूरा बातों को बताते हैं, ध्यान से एकदम देखते चलना है आपको, ठीक है। चलो, समझ में आ गया आपको का। अगर मान लो सपोज डैट कि यहाँ पर आपने ये निकाल लिया है, इसको x2 माइनस x1, बी निकाल लिया आपने y2 माइनस y1, और कोई आपसे पूछे कि इसका दिक को साइन बताइए, दिक को साइन। अच्छा, एक और इसका नाम होता है दिक को साइन को, दिक कोजेया, दिक कोजेया। तो क्या करोगे बाबू, जो ए वाला मान होगा वैसे ही रखोगे और अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दोगे, बी वाला वैसे ही करोगे, अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दोगे। इसको भी तय नोट कर लेंगे, डी को साइन जब पूछेगा तो खुद ध्यान से, जल्दी से।
हो गया, लिखा गया। अच्छा, एक और फार्मूला इसमें आता है आपके, देखिए फार्मूला एकदम आपको मुंह जबान पर ही होना चाहिए, तब अच्छा तरीके से आपके सवाल लग जाएंगे। देखो मान लो कि हमारे पास माने वेक्टर दे दिए, यदि दो वेक्टर मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी है तथा इसका अनुपात मान लो m वेक्टर m तथा n है, तब देखो जब बाहता माने तब माने ये नंबर सुन लेना, जब अंतः काटता हो, अंतः का मतलब जब अंदर काटता हो तब सदिश, तो ये होगा जब अंतः की बात करेगा ना, तो देखो ये अन के साथ है ये आएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या हो गया ना, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, फिर इधर वेक्टर ई वेक्टर बी है, फिर इधर वेक्टर एम है, मान लो वेक्टर एन है, तो दूसरा का नंबर से इसका गुणा करोगे इसका इसमें। अब पढ़े भी होंगे m1 x2 प्लस m2 x1, m1 के साथ x2 होता है ना, तो वैसे ही आपका होगा यहाँ पर वेक्टर a इंटू एन, माने पहला के दूसरा के साथ होगा वेक्टर b इंटू एम, बटा में क्या रहेगा, अनुपात रहेगा m प्लस एन। नोट कर लो इसको। अगर बाहता कहता ना तो माइनस में दिखा देते, ठीक है। अगर बाहता कहेगा जैसे यही फार्मूला रहेगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि अंता था बी नंबर, अगर बाहता कहेगा तो सदिश हम निकालेगा तो यही रहेगा, लेकिन माइनस में आएगा, वेक्टर ए एन माइनस वेक्टर बी एम बटा में एम माइनस एन। ये इतना फार्मूला आपका रहा जब अनुपात कहेगा तो, ठीक है। देखो एक दिन तो पहले हम, अब एक अभ्यास में 2 दिन आप टाइम देंगे। एक दिन पहले थ्योरी एग्जाम्पल टोटल, दूसरा दिन है पढ़ाई एक्सरसाइज का। जब तक मैंने आप अच्छे से पढ़ेंगे, सवाल लिखा गया सब जल्दी से नोट कर लो। किताब में निकालो फिर संख्या 4 से 51। किताब नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा बाबू, लेकर के आइएगा। किताब नहीं है, वहाँ किसी के पास नहीं है किताब, वो ओपन कर लो ना, वो ऐप ओपन कर लो, ऐप जो है ना उसी से देख लो। 451 आखिर मान लो कहाँ से देखा जाएगा। सवाल आदमी देखता है तो कॉन्फिडेंस बनता है, कॉपी किताब में से देखता है तो वह एक अच्छी बात होती है इसमें। अभी आदमी समझता है कि आखिर सवाल कैसे कहा कि सर ऐसे लगाएं इसको। हो गया सबका, मैं इतना सूत्र आपके पास है, ठीक है ना, इससे आपका पूरा सवाल लग जाएगा जो आप देख रहे हैं। आपको मिटाएं इसको। हो गया, चलिए आते हैं बाबू। पूरा फार्मूला अगर आपको याद है, इतना जितना बताया गया उतना में सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो उदाहरण नंबर 4 के पास हम लोग चलते हैं। उदाहरण 4 और क्वेश्चन में बाबू कह दिया ना कि एक्स और वाई जेड का मान बताना है। एक्स वाई जेड का मान आपको क्या करना है, बताना है। एक्स वाई जेड का कह रहा है मान बताना है। सवाल में कहा दिया है वेक्टर ए बराबर एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, और बी माने वेक्टर ए बराबर, और वेक्टर बी बराबर क्या दे दिया है, क्या दे दिया है, वेक्टर बी बराबर आपके पास दिया है 2i प्लस वाई, 2i प्लस वाई जे, एक मिनट, यहाँ पर 2 जेड दिया, ठीक है, वाई जे प्लस यहाँ पर के दिया, प्लस क्या दिया आपका के दिया, ये जेड आपका है, ये 2। देखो और आगे लिखा कि समान है, जरूर लिखेगा। क्वेश्चन में कहा है कि दोनों सदिश का है समान है, दोनों सदिश समान है, समान है। तो जब समान है ना तो समझो कि तुलना कर दोगे आ जाएगा आपका। समान का मतलब क्या है, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। समान का मतलब ये नहीं होता है कि दोनों बराबर हैं, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, और एक जगह पर क्या होगा एक्स आई प्लस 2 जे प्लस जेड के, और बी की जगह पर 2i
प्लस वाई जे प्लस के, ये आपके पास रहा। ठीक है, रहा कि नहीं रहा बोलो? आई से आई कट जाएगा तो एक्स का मान आपके पास 2 आ गया, जे से जे कट गया तो वाई का मान हमारे पास 2 आ गया, के से के कट गया तो जेड का मान हमारे पास 1, आंसर आ गया। समझ गए क्या आप? बहुत बढ़िया सवाल था। समान सदिश कहा, आपने तुलना कर दिया, ए बराबर बी, बस एक्स आई के आई कट जाएगा, जे के जे कट जाएगा, के और जो बचेगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण नंबर आपका क्या रहा? 4 रहा था आपका। तो बात क्या हुई? इतनी बात रही आपके, एक्स आई आई इतना आपका हो गया। ठीक है, तुलना करें। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम लोग 5 के पास, 5 नंबर पर, उदाहरण नंबर 5 के पास। देखो आपके पास बहुत प्यारा सा सवाल है। ठीक है ना, 5 नंबर है। कह रहा है इसमें कि वेक्टर ए बराबर आई प्लस 2j, देखो कैप का चिन्ह लगाया गया था सब में। अब वेक्टर बी बराबर 2i प्लस जे, क्या कहा? माड में वेक्टर ए बराबर माड में वेक्टर बी। तो क्या कह रहे कि आगे इसमें कह रहा है माड में ए बराबर माड में बी, तो क्या सदिश ए और बी का मान समान है कि अलग अलग है? क्या समान है कि अलग अलग है? बताओ, ए के बी समान है या अलग अलग? अच्छा, इसका करना का मतलब क्या है? माड ए का मतलब क्या है ना? परिमाण निकालना है इसका, और इसका मतलब होता है इसका परिमाण। तो पहले निकाल लो माड ए का मान। तो माड का मतलब होता है परिमाण, और अभी अपने परिमाण के सूत्र क्या लिखा था? करनी में जो भी मान होगा उसको तो इसके साथ 1 होगा, तुलना कर देना। देखो कितना आपके ए का मान होगा, कितना बी का, इसके साथ तुलना कर दो, और क्या? वेक्टर ए आई, वेक्टर बी जे, वेक्टर सी के, बस सिंपल सी बात। तो ए का मान तो 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर, बी का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का वर्ग 4, करने में कहाँ आ गया? 5 आ गया। अब बी वाला निकाल लो, माड में बी तो बी वाला कितना है? 1, 2 का स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर कर लो, 2 दूना 4, 1 का स्क्वायर 1, तो करने में क्या आ गया? 5। क्या बात है, 5 आ गया दोनों का। ठीक है ना, तो दोनों का मान समान है, समान है। चलिए माड ए बराबर माड बी आ गया। ठीक है, लेकिन सदिश समान नहीं है, लिख सकते हैं, लेकिन सदिश समान नहीं है। परिमाण तो समान है, लेकिन क्यों नहीं है बोलो? सदिश समान नहीं है। हाँ एकदम सही बोला है। आई देखो यहाँ पर अलग अलग हो चुका है, सदिश समान नहीं है। बोलो समझ में आया आप लोग को? है विशाल बाबू, आपसे लग जाएगा कि नहीं? कल के तो लगाया है वो सवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 के पास आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के पास आते हैं हम लोग। अच्छा देखो 6 में क्या कह रहा है, 6 का हल करते हैं हम लोग। 6 हमारे पास ही कहा है ना कि वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस के आपका है। ठीक है, अनुदिश मात्रक सदिश पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू? अनुदिश मात्रक सदिश, अनुदिश मात्रक सदिश। अच्छा बहुत प्यारा सवाल है। अभी आपको मैंने कहा था ना अनुदिश मात्रक सदिश में आपने क्या लिखा था बाबू? एक के ऊपर कैप, और आप लिखे थे वेक्टर ए बटा में माड में वेक्टर ए। देखिए अभी फार्मूला आपको लिखा है। जब देखो सब ये फार्मूला का खेला है बाबू, इसमें है कुछ नहीं, बस सवाल देखिए कौन सा फार्मूला आपका स्ट्रांग है, बस उस पर धड़ाक दे आप लगेंगे। अनुदिश सदिश की मात्रक सदिश की बातें कर दिया तो यही होता ही है। वेक्टर ए बटा माड में वेक्टर ए, वेक्टर ए का मतलब जो मान दिया उसको पूरा का पूरा लिख लो, 2i प्लस 3j प्लस के, नीचे अगर माड है तो माड का मतलब पूरा करने के अंदर 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, के के साथ कुछ भी नहीं तो 1 का वर्ग होगा। अगर के नहीं होता, साफे नहीं होता तो 0 लिखते। चलिए तो 2i वैसे ही लिख देंगे, 3j वैसे ही लिख देंगे, के वैसे ही लिख देंगे। आया था क्या बोर्ड में, वो प्री बोर्ड पेपर में? 3 3 का 9, 4 6 16, 3 3 का 9 4, 9 4 13 1 14, करने में कहा आ जाएगा 14 आंसर। चाहे तो आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप कर सकते हैं 2i बटा में करनी में 14, 3i करनी में 14, के बटा करनी में। तुम लोग आया था जी सवाल, ये सब नहीं आया है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे इस पाठ में तो पूछा ही होगा सवाल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किसका, मिटा दें कि लिख रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर 7 पाओ 7। अच्छा 7 में क्या किया ना, एक सदिश दिया है बाबू, एक सदिश दिया क्या? वेक्टर ए बराबर आपका दिया है i माइनस 2j
अच्छा, एक ऐसा मात्रक अनुदिश सदिश पूछ रहा है जिसका इकाई 7 है। अच्छा, बहुत सिंपल सवाल है यार, कह रहा है ना अनुदिश अनुदिश मात्रक सदिश। जब भी बात अनुदिश मात्रक सदिश का कहेगा तो इसका रूल क्या होता है? इसका रूल होता है वेक्टर ए बटा में माड में वेक्टर ए। लेकिन क्या कर रहे हो? लेकिन इसमें आपके पास 7 इकाई का परिमाण दे चुका है, तो इसका मतलब होगा कि इसमें 7 से आप गुणा करेंगे। सिंपल बात है। अच्छा, अभी आपने देखा ना अनुदिश मात्रक, जब भी अनुदिश मात्रक सदिश की बात करेगा तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि सर आप वेक्टर ए बटा माड में वेक्टर ए लिखना है तो लिखना है, फिक्स है तो फिक्स है। जब इसका क्या कहा परिमाण 7 दे दिया ना, तो 7 से गुणा कर दो, 8 दे देगा। अभी सवाल आप लगाएंगे ना अभ्यास में, तो उसमें 8 दिया है, कहेगा अनुदिश मात्रक सदिश बताइए जिसका परिमाण कितना है, 8 है। एकदम आपको गारंटी के साथ कहते हैं ना, सेम इसी फार्मूला पर आपको लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, 10 एक्सरसाइज में 10 नंबर सेम ही सही आपका है। देखिए इसको हल करिए। वेक्टर ए का मान इतना आई माइनस 2j 7 वैसे ही लिखो। आई का हो जाएगा कलनी में एक स्क्वायर प्लस प्लस, हमेशा प्लस से रहता है, ध्यान रखना। और माइनस 2 का स्क्वायर तो गुना कर दो ना इसमें, 7i माइनस 14j और बटा में 2 4 1 5 करनी में 5 अलग कर दोगे, 7i बटा करनी में 5 माइनस 14j बटा करनी में 5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत है क्या? बताओ बताओ। कोई दिक्कत नहीं, जब भी अनुदिश कहेगा तो आपको बताना है। चलिए जल्दी से आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल के पास। क्वेश्चन नंबर 8 के पास आते हैं। उदाहरण 8 बता दें, देख लेना, आपको लगाना है, सब आना चाहिए आपका, एक एक सवाल आपसे। क्वेश्चन नंबर आपके पास उदाहरण 8 है। अच्छा देखो ध्यान से सब लोग, उदाहरण 8 है। वेक्टर ए बराबर क्या दे दिया तो समझ लेना। वेक्टर ए बराबर आपका दिया है ना 2i 2j और कितना दिया है -5 के। अब वेक्टर बी बराबर क्या दे दिया है 2i प्लस j प्लस 3 के। अब क्वेश्चन में क्या है कि इसका योग का अनुदिश सदिश बताना है बाबू। इसका योग का अनुदिश सदिश आपको बताना। अच्छा योग करे हुए तो जोड़ दो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ दो, आई के साथ आई को जोड़ दो, 4i जे के साथ जे को जोड़ दो, 3j के साथ के जोड़ दो, -2 के। और ये घटेगा, एक माइनस एक प्लस है ना, घट जाएगा। चलिए अब इसमें क्या करा, अनुदिश मात्रक सदिश कह रहा है। अनुदिश मात्रक सदिश वही बात होती है ना, सिंपल सा बात है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जैसे है वैसे ही नीचे आपका माड में आ जाएगा, नीचे आपके माड में। तो ऊपर वाला से लिखेंगे ना 4i 3j 2 के, और नीचे का आ जाएगा 16, 4 जगह 16, 3 3 का 9, 16 9 25 और 2 3 4 करनी 29। चाहे तो आप अलग अलग कर लीजिए, इतना ही में छोड़ने तभी कोई दिक्कत नहीं। बोलो समझ में आ जाएगा आपको। चलो ऊपर चलते हैं, लिख लो का इसको। उदाहरण 8 था, उदाहरण 9 आ जाओ। आप जाके घर लगाइएगा पूरा अभ्यास, मैं खुद बताऊंगा लेकिन आप खुद लगा के लेकर आएंगे। आज एकदम लगाना है आपको, इतना आसान अभ्यास आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। नहीं लगाएंगे फिर आसान भी वैसे ही चला जाएगा, ठीक है। जब आसान है तब लगाइए यार। वेक्टर ए बराबर आई प्लस j -2 के। अच्छा इसमें बहुत प्यारा सवाल है ना, दी का अनुपात पूछ रहा है और दी को साइन पूछ रहा है, तो तुलना कर दो। सिंपल सी बात है आपका, बस तुलना कर दो। किससे भैया, किससे? ai bz c के। तो a का मान कितना आ गया 1, कुछ भी नहीं तो 1 है। b का मान कितना आ गया 1, c का मान कितना आ गया -2। ये तो दी का अनुपात है। ये क्या है बाबू? दी का अनुपात है। जो एबीसी का मान निकलेगा दी का अनुपात। ध्यान से देखना है, ध्यान से, बस अभी आपको बताए भी थे ना दी का अनुपात है। लेकिन निकालना का आपको दी कोसाइन में पूछ रहा है, तो दी कोसाइन। और आपका सूत्र मैंने बताया था कि ए बटा करनी में स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 3 गए, तो बी बटा करनी में स्क्वायर बी स्क्वायर सी बटा करनी में स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो 1 2 का होगा 1 होगा, आई को करनी में क्या होगा 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 2 दूना 4 4 2 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 1 यल का मान लो दी अनुपात के यल से ये हम निकालोगे तो ये भी 1 बटा करनी में 6 होगा। यल निकालोगे तो इसका 2 बटा करनी में 6 हो जाएगा, बन गया। बोले -2 है ना, -2 बटा करनी में 6 हो जाएगा, बन गया आपका। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उदाहरण नंबर कौन? उदाहरण नंबर आपका है 10, आपको निकालना। उदाहरण नंबर 10 पर चलो, मिटा दे सब भाई। देखो खूब ध्यान से देखना आपको, उदाहरण नंबर 10 क्या कहता है। अच्छा देखो ध्यान से समझना है कि P दिया है, P का मान 2 3 और क्या दिया है 0, और एक Q दिया है, Q का मान आपके पास दिया गया है -1 -2 -4। तो जानते हो कि मिलाने वाले रेखा को P से Q की ओर दिष्ट है, माने इस तरीके से ये P रहेगा Q रहेगा। तो
पी क्यू का मान पूछ रहा है तो हमेशा ना क्यू में से पी को घटा देते, बाद वाला में से भाई इसमें से अधिक है ना इसको घटाते हैं। तो क्यू की जगह पर वेक्टर लगा के लिख लो माइनस आई, देखो आई में आई से गुणा है, मैं जे से गुणा है, मैं के से गुणा, माइनस 2 जे माइनस 4 के, अब ऐसे पी वाला में गुणा कर दो 2 आई 3 जे 0 के, बस आपको घटा देना, सिंपल सी बात है, घटा देना, घटा दो। चलो एक काम करो, माइनस आई माइनस 2 जे माइनस 4 के माइनस 2 आई माइनस 3 जे माइनस 0 के, तो 2 आई और एक दोनों जुटेगा माइनस 3 आई 2 माइनस 5 जे आई माइनस 4 के, और ये हमारा कहाँ आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर कोई आपसे परिमाण पूछता तो परिमाण, चले खंड सूत्र वाला था तो लगा लेंगे उदाहरण 11, कोई दिक्कत नहीं था आपका, अभी मैंने बताया था उसी के हिसाब से आप लगा लेंगे। चलिए जो उदाहरण 2 बचा है उसको कल बताएंगे, आज के लिए इतना रहने देते, ठीक है। क्या आपको समझ में आया, एग्जाम आ गया होगा, बना लीजिए, ले लो बाबू किताब।